देखिए, सबसे पहले हम लोग एक नंबर में जानेंगे एक रजिस्टर क्या काम करता है और कैसे इसका टेस्टिंग किया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, प्रतिरोध, अप्रोच करना। जैसे कि रोड ब्रेकर है, ये क्या है, लेकिन रेजिस्टेंस का रजिस्टर ही कहलाता है जब ये वोल्ट को कम कर देता है तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है। जब वर्किंग टाइम में जब इसका बात करते हैं तो ये हो जाता है क्या, रेजिस्टेंस। ऐसे इसको क्या कहा जाता है, रजिस्टर। तो ये रेजिस्टेंस जब काम अभी वर्क कर रहा है तो ये विरोध, यहाँ जब मान लीजिए 10 वोल्ट देंगे तो इधर जितना वोल्ट कम करना होगा विरोध करके इधर 9 वोल्ट 1 वोल्ट कम किया तो 9 वोल्ट ये विरोध कर दिया, 1 वोल्ट को ये विरोध कर दिया और आउटपुट इधर 9 वोल्ट कर दिया। तो रेजिस्टेंस मोबाइल के अंदर जब हम पर्सनली रूप से चेक करते हैं रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड से, तो दोनों तरफ मान शो करना चाहिए। इधर से मान लीजिए 100 आया तो इधर से भी 100 आना चाहिए, तो ये ओके मानते हैं। जब हम पीसीबी बोर्ड पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है तब चेक करेंगे, इधर जो शो करेगा और इधर शो करेगा दोनों में अंतर होगा। जब निकाल के जब हम ट्रेस करेंगे तो 100 इधर से और 100 इधर से होगा। जब पर्सनली रूप से इसको जब हम पीसीबी बोर्ड से एक रेजिस्टेंस को ओपन करके निकाल लिए और तब हम प्लस माइनस मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी बजर रेंज में जब चेक करेंगे, बीप रेंज में, ये दोनों को, तो सेम वैल्यू शो करता है। 50 का अंतर होता है तो ओके माना जाता है। इधर से मान लीजिए कि 200 मार रहा है और इधर से 150 आ रहा है, आर, समझ रहे, तो ये ओके मान लिया जाएगा। लेकिन इधर से मार रहा है 200 और इधर से आ जाएगा 50 आर, तो ये क्या मानेगा, रॉन्ग, गलत माना जाएगा। सेम वैल्यू शो निकाल करके जब चेक होता है तो ओके माना जाता है। जब पीसीबी बोर्ड पे अगर ये पार्ट्स लगा हुआ है, जब ये पार्ट्स लगा हुआ है आपके पीसीबी बोर्ड पे, तब चेक करेंगे तो वैल्यू शो अलग अलग होगा। इधर 100 है या 200 है तो इधर 100 होगा, फिर भी इसको ओके मानेंगे। ये लगभग वहां पे उसको फाइनल रूप से चेक करने के लिए आपको यहां पर क्या चेक करना होगा, निकाल करके चेक करना होगा। वैसे कोई भी मान लीजिए हम फ्यूज को चेक कर रहे हैं तो फ्यूज तो ये बीप मारेगा, ये फ्यूज क्या मारेगा, बीप आएगा तो ओके मानते हैं। फ्यूज एम्पियर से गिनती होता है, अगर ये बीप आ रहा है दोनों तरफ से तो ओके मान लेंगे। अगर ये बीप नहीं आ रहा है तो ये खराब है, समझ रहे। वैसे ही कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको NPC नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं, ये ईंटा कलर, मटमैला कलर, भूरा कलर का होता है। पीसीबी बोर्ड में सबसे अधिक संख्या में लगा होता है। जब इसको हम चेक करेंगे पर्सनली रूप से निकाल करके पीसीबी बोर्ड से, तब कोई वैल्यू शो इधर नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले लास्ट में 1 होना चाहिए, 1। अगर कुछ शो डिस्प्ले पर करता है, दोनों तरफ में शो करते रहता है, इस पे अगर एक तरफ से चार्ज होता है और एक तरफ से डिस्चार्ज होता है तो एक वैल्यू शो करता है और पुनः 1 हो जाता है दोनों तरफ से, तो इसको ओके मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, ओके। अगर दोनों तरफ से चलता है तो इसको लीकेज मान लिया जाता है। अगर दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉर्टिंग मान लिया जाता है। अगर ये दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉर्ट हो गया। दोनों तरफ से अगर रीडिंग है डिस्प्ले पर कुछ ना कुछ, ये लीकेज है। और दोनों तरफ से अगर नहीं चल रहा है तो ये ओके है, समझ गए। वैसे ही 4 नंबर में एक हम डायोड को लेते हैं। डायोड ये भाग प्लस होता है और ये भाग माइनस होता है, तो ये करंट इधर से इधर ये फ्लो करता है। तो ये एक तरफ से चलता है और एक तरफ से नहीं चलता है, तो ये इसको ओके मान लिया। ये दोनों तरफ से चलता है तो इसको लीकेज माना जाता है, और दोनों तरफ से बीप मारता है इसको शॉर्ट माना जाता है, समझ रहे। इसका काम है इधर से इधर करंट को फ्लो करना। अगर ये दोनों तरफ से चलने लगता है तो इसको लीकेज माना जाता है। दोनों तरफ से बीप मारने लगता है तो फुल शॉर्ट माना जाता है। ये एक तरफ से चलना चाहिए और एक तरफ से नहीं चलना चाहिए, तो इसको ओके मान लिया जाता है। इधर हम प्लस लगाए और इधर माइनस लगाए तो चलेगा, इधर माइनस लगा देंगे और इधर प्लस लगा देंगे तो नहीं चलेगा, तो इसको हम मान लेंगे ओके। दोनों तरफ से चलेगा तो ये लीकेज है, दोनों तरफ से बीप मारेगा तो फुल शॉट।
जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं, एक क्वाइल बोलते हैं। क्वाइल का मतलब होता है एक तार कलई किया हुआ जो विशेष धातु का बना है, जो कि उसमें सरल समानांतर शुद्ध डीसी करंट आउटपुट होता है। उसको शुद्ध करने के लिए मोबाइल में इस कोई बाह्य करंट काम इसमें नहीं करता है। ये स्पीकर के परिपथ में, माइक के परिपथ में यूनिवर्सल क्वाइल लगा होता है। मोबाइल के अंदर यूनिवर्सल क्वाइल लगा होता है। अगर ये बिप मारता है तो इसको ओके मान लिया जाता है। लेकिन एक जो बूस्ट क्वाइल होता है, जो बड़ा क्वाइल है, जो बक क्वाइल है, वो एक बड़ा क्वाइल है और उसके बीच में एक कार्बन का छड़ होता है। और वो क्वाइल एक वैल्यू जब 200 ओम पर इसको जब चेक करते हैं तो 5.1 या 2.21 के लगभग यहाँ पे रीडिंग आता है, तो इसको ओके मान लिया जाता है। एक रीडिंग आता है। ये बीप कंटिन्यूटी बजर रेंज में चेक किए दो तरह से कोई भी बूस्ट क्वाइल को चेक किया जाता है। कोई भी क्वाइल बूस्ट क्वाइल है, एक चेकिंग होता है ये ओपन है कि नहीं। ये जो तार है यहां से यहां बीच में ओपन हो जाएगा तो बीप आएगा, ये ओपन हो गया खराब हो गया। दूसरा, ये क्वाइल ओपन हो गया तो खराब हो गया, दूसरा शॉर्ट हो गया तो खराब हो गया। ये इसके बीच में हीट होकर के ये जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है और शॉर्टकट रास्ता बना लेता है। तो इसका जो रीडिंग होगा वो वीक रीडिंग हो जाएगा। बीप तो मारेगा तो हम समझ गए कि ये सर्किट कटा नहीं। अब हम शॉर्टिंग के वजह से चेक कर रहे हैं कि बीच में कहीं लीकेज तो हो गया, शॉर्ट तो नहीं हो गया। तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रीडिंग अगर कम हो जाता है तो ये क्वाइल जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है। उस दौरान बूस्ट क्वाइल को चेंज किया जाता है। बूस्ट क्वाइल में कभी भी हम लोग जंपर नहीं लगाते हैं। बूस्ट क्वाइल में कभी हम लोग जंपर नहीं लगाते, वहां पर बूस्ट क्वाइल ही लगाते हैं। बूस्ट क्वाइल इसलिए लगाते हैं, बूस्ट वोल्ट बनाता है। वो जो इनपुट वोल्ट आता है उसमें इनपुट वोल्ट जो मिला उसको बूस्ट वोल्ट बना देता है। जैसे कि हम एक बोतल हम यहां पे बना रहे हैं। अब बोतल के यहां बीच में हम एक लगा दिए पाइप, तो यहां पानी का प्रेशर क्या होगा? तेज होगा। अगर इसमें हम पानी डालें तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेशर तेज होगा और एक समान प्रेशर होगा। वैसे ही बूस्ट क्वाइल अपने अंदर वोल्ट को स्टोर करके बूस्ट करके वोल्ट आउटपुट कर देता है। और बूस्ट क्वाइल हमेशा सीरीज रूप से ही लगा होता है। मोबाइल के अंदर बूस्ट क्वाइल हमेशा सीरीज रूप से ही काम करता है। तो क्वाइल हम जान गए कि क्वाइल बूस्ट क्वाइल दो तरह से, कोई भी नॉर्मल क्वाइल है उसको चेक करें, अगर बीप आ रहा है तो ओके मान लेते हैं। लेकिन पर्सनली रूप से बूस्ट क्वाइल को जब चेक करते हैं 200 ओम पे जब हम एक तो बजर रेंज में चेक करते हैं, बीप रेंज में, तो बीप मारता है तो हम मान लिए कि ओपन नहीं है। उसके बाद 200 ओम में चेक करते हैं तो 0.1 के लगभग अगर आता है, 5, 4, 6 आता है तो इसको ओके मान लिया जाता है। समझ रहे? जैसे कि उसके बाद हम एलईडी पर बात करेंगे। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमेटिंग डायोड। ये 3.7 वोल्ट से ऑन होता है। अगर ये प्लस और माइनस लगाते ही तो जलता है तो इसको ओके मान लिया जाता है। ये नहीं जलता है तो इसको खराब मान लिया जाता है। लेकिन ये सीरीज और पैरेलल दोनों रूप से काम करता है। ये सीरीज और पैरेलल दोनों रूप से काम करता है। कीपैड मोबाइल में ये पैरेलल रूप से डिस्प्ले लाइट बैकग्राउंड लाइट के नीचे लगा होता है पैरेलल रूप से, और एक एंड्रॉयड मोबाइल में डिस्प्ले के पीछे सीरीज रूप से लगा होता है। जब वो सीरीज रूप से काम करता है तब ये यहाँ पे वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट, 56 वोल्ट एक एंड्रॉयड मोबाइल में। लेकिन जब ये पैरेलल रूप से लगा होता है तो 3.7 वोल्ट से ऑल जलता है। लेकिन जब पैरेलल रूप से काम करता है तो इसका एम्पियर खर्च बढ़ जाता है, और जब ये सीरीज रूप से काम करता है तो एम्पियर इसका घट जाता है और वोल्ट को बढ़ाना पड़ता है। और लाइट आईसी, इसीलिए मोबाइल के अंदर, एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर लाइट आईसी 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग का लगा होता है। उसके नजदीक बूस्ट क्वाइल नॉर्मल डायोड सीरीज रूप से लगा होता है। ये हम लोग जाने, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोग को। रेजिस्टेंस एक बार फिर हम हिंट देते हैं, रेजिस्टेंस हर चीज को पर्सनली रूप से हम लोग चेक करते हैं। फाइनल चेकिंग क्या होता है? पर्सनली रूप से चेक करना हम बताते हैं। जब एक रेजिस्टेंस को पीसीबी बोर्ड से निकाल के चेक करेंगे, जब दोनों तरफ से सेम वैल्यू शो करता है तो रजिस्टर को ओके मान लिया जाता है। अगर कोई भी
फ्यूज अगर बीप मारता है तो ओके मान लिया जाता है, बीप नहीं मारता है तो ओपन माना जाता है। एक कैपेसिटर दोनों तरफ से नहीं चलना चाहिए तो ओके माना जाता है, दोनों तरफ से चलता है तो लीकेज, और दोनों तरफ से बीप मारता है तो फुल शॉट माना जाता है। डायोड एक तरफ से चलता और एक तरफ से नहीं चलता है, एक तरफ से चलता है और एक तरफ से नहीं चलता है तो ओके मानते हैं, दोनों तरफ से चलता है तो लीकेज, और दोनों तरफ से बीप मारता है तो शॉर्ट माना जाता है। कॉइल दो तरह से चेक होता है, एक कंटिन्यूटी बजर रेंज में, अगर ये बीप आ रहा है इसका मतलब ये कॉइल ओपन नहीं है। उसके बाद उसका हम यहाँ से यहाँ तक जो रीडिंग होता है कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया, इसके लिए हम 200 में जब चेक करते हैं तो 5.1 के लगभग अगर आता है तो इसको ओके मान लिया जाता है। समझ रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक डायोड को, एक एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को हम जान रहे हैं कि 3.7 वोल्ट से जलता है ये, या कंटिन्यूटी बजर रेंज में जब चेक करेंगे तो ये जलेगा, अगर नहीं जलता है तो ये खराब है। ये सीरीज और पैरेलल दोनों रूप से काम करता है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. पहचाना है ऐसे नहीं लिख दे, तू लिख दिए हाँ कैसे का है ना एक से बीट दिया दूसरा से खरीद दे इसको के मान नो कैची बोले हैं, क्या बोले हैं, कैपेसिटर है, एक साइड वैल्यू एक साइड बीट, एक साइड बीट ठीक तो है, ठीक है तो लिखिए ना कितना कितना दिया होता है। अरे बीट दिया चाहे ये जो दे रहा बोल दो बीट तो वही बोलो, वही ना लिख दिया हम तो लिख दिए, खाली ही नहीं लिखे पहचाना कैसे हुआ वो लिख दीजिए। ये वाला चीज अलग है, यहाँ पे कलर लिखना पड़ता है।